जितनी भी संतान हो पब्लिक गैदरिंग। हाँ चलिए प्रबोध जी अच्छा ठीक प्रबोध जी नहीं पक्का है ना? ये नहीं पता। आपके पिताजी का नाम मैं बहुत कठिन वाला है फिर भी मैं पहुंच रहा था। पहुंच गए 1 से 10 के बीच में कोई एक अंक आप सोच लीजिए मन में जो आपके अच्छा लगे बोलिएगा तब जब मैं पूछूंगा। ठीक है आप कौन सा अंक सोचे? 8 आपने 8 अंक सोचे। संतान कितनी है आपकी? 3 पक्का है? जी 3 है। एक कोई खंडित भी हुई है क्या? मिस हुई है क्या? जी है ना? हाँ इस समय 3 है। तो लड़की कितनी है? लड़के कितनी है? 2 लड़की 1 लड़का। ऐसा है। धर्म पत्नी के लिए कोई अंक बोलिए। 6 फोन लगा के पूछिए आपके पूछने बोलने से क्या होता है। लगा सकते हैं। 8 के अलावा कोई अंक सोचिए। क्या सोचेंगे? 9 सोचो। आपके मन में खड़े हो जाओ। प्रबोध जी लाला मीडिया वाले राजा मेरे प्रबोध जी आपकी संतान 3 पूर्णतः हाँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। प्रिय अंक आप अभी तो आपका प्रिय अंक 7 है लेकिन 9 सोच रहे हो आप। जी ये सहायक अंक है। नेता राजनीति को लेकर प्रश्न करना चाहते हो, एक बार विधायक बनना चाहते हो। लिखा है? पहले लिखा है। पहले लिखा है ना? जी राजनीति को लेकर प्रश्न करना चाहते हैं आप, एक बार विधायक बनना चाहते हैं। जी ठीक है। और एक बार विधायक आप बनोगे आपको टिकट भी मिलेगा। एक बार एक्सीडेंट से बचे हो, कुछ नहीं हुआ, बाल वाका नहीं हुआ आपका, कुछ नहीं हुआ। ये भी सत्य बात है। सत्य बात। सत्य है ना? सत्य। क्रोध आपको बहुत आता था लेकिन अब संयमित हो गए जी हैं आप। जी पहले तो आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, तो है ना? जीवन अच्छा रहेगा। एक बार केस लाल वाका नहीं हुआ, उससे भी बचे, आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया। लेश मात्र किंचित मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरे सामने खड़े हैं 2024 से 28 30 के अंतराल में एक बहुत बड़ा पद मिलेगा। निश्चिंत रहें और कामयाबी आपको मिलेगी। एकदम सत्य। असत्य तो नहीं है? एकदम सत्य। आप अपने पक्ष को बोल सकते हैं यहाँ उनके सामने। नहीं, बहुत मैंने जो मन में सोचा था वो महाराज ने 100% उस बात को लिखा है। और वो जो प्रश्न मन में रहा उस प्रश्न को उन्होंने कलमबद्ध पहले ही किया। और वो मेरे मनों को, मेरे आने वाले भविष्य को उन्होंने पढ़ के जो भी बताया है वो एकदम सत्य बताया है। रामलला दरबार की जय। सही बात है। हम चाहते हैं हमारे भारत भूमि की जो अगाधता है, सनातन धर्म की जो अगाधता है, ये सदैव बना रहे। इस विद्या का सम्मान सदैव रहे। ये अनादिकाल से विद्या चली है। भूमि के गोदी में जो भी खेला है वो सब हमारे अपने हैं और हम सबको हृदय से स्नेह प्यार करते हैं, मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भारत भूमि की जो प्रतिष्ठित है आप सब जानते हैं। ठीक है। कुछ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए, किसी को कैसे ये पता चलेगा या ये शब्द बोलने वाला कैसे पता चलेगा? बिना भगवान की श्री चरणों की कृपा से कैसे पता चलेगा? और वो व्यक्ति कभी किसी से ना मिला हो, उसके बारे में कैसे कोई लिखेगा? नहीं, ठीक है ना? आज 3 तो नहीं। एक संतान आपकी मिस है, खंडित है, वो भी मैं लिखा। प्रिय अंक आपका 9 है लेकिन 5 बोलेंगे आप। मन में आपके 5 ही आया था, बाद में खरीद करके बताया। जो मैं 7 पीढ़ी का कभी कभी बताता हूँ की कृपा से सिर्फ एक अंक बोलते हैं और अंक सिद्ध बताते हैं। हमारे पास ऐसी भी विद्याएं पधारी है।
ठीक है, हाँ, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में नहीं गए, हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप उस समय नहीं। राम राम बोल मेरे प्यारे हो जा, कभी न समझ लेना, प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे बोल मेरे प्यारे बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण मिलन होगा होगा। क्रोध किसी पे नया मन दुखी हो जाए, और शीघ्र से शीघ्र अच्छा कार्य उनका होगा। सर्दियों में उनकी शादी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है मांगलिक कार्य में सीतानाथ चाहेंगे तो हमारा भी कहीं न कहीं बोलवाला वहाँ रहेगा। आशीर्वाद रहेगा। ये मैं जो लिख दिया हूँ जी, ये पूरा लिख के सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है। हाँ, मैं करवा देता हूँ। और ये सिर्फ अभी मैं जज यशस्वी है। जी जी। देखिए, आज रुपेश अग्रवाल भाई के सौजन्य से श्री राम दरबार सरकार का अंबिकापुर आगमन हुआ। हम लोग भी खबर सुन के आज उनके निवास में उनका दर्शन प्राप्त करने का सानिध्य मिला। और हम लोगों ने नहीं पूछा, उन्होंने स्वयं अपने से मेरे को, मेरे माननीय पूर्व महापौर श्री प्रबोध मिंज को, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य अपने से बताया, एक कागज़ में लिख के। फिर आम लोगों के सामने उसको पढ़ा और हम तो आश्चर्यचकित और बहुत वो आश्चर्यचकित रह गए कि जो चीज़ वो लिखे थे किताब अपने कागज़ पे, वो पूर्णतः हमारे जीवन में सही उतरा। हमारी जो भी भविष्य हैं उसके बारे में भी श्री राम दरबार ने हमको बताया। तो हम इनके चमत्कारिक आत्सा को प्रणाम करते हैं। श्री राम लला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माँ कामाक्षा की जय। समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अंबिकापुर में आने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे शिष्य हैं यहाँ काफ़ी, और वो लोग चाहते हैं कि एक भव्य यहाँ श्री राम कथा का आयोजन हो। उस विषय को लेकर भी मैं आया हूँ। और हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जो हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, वो पूर्ण हो। और सत्य सनातन धर्म को लेके चलने के लिए सभी को मैं संकल्पित करने के लिए अपने पूरे जीवन को श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया हूँ जी। देखिए, आप लोग तो स्वयं सत्य सनातन पुत्र हैं और सभ्य समाज के सभ्य निर्णायक सुपुत्र हैं। जो अपने नेत्र से दिखे उसको सत्य मानना चाहिए। हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर कहेंगे। माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज जिस मस्तक में लग जाता है, श्री राम लला सरकार के चरणों का रज लग जाता है, वो कुछ भी बताने में सामर्थ होता है। यह अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। देखिए, हम अपनी बात करेंगे, दूसरे की बात हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो प्रमाण नहीं देते हैं। हम तो प्रायः यही कहते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं, और कई बार हम कह चुके हैं, हमें किसी भी मंच में बैठा दीजिए, किसी भी जगह बैठा दीजिए, लाइव करवा दीजिए, हम पूर्णतः नाम सहित ही बताएंगे और बताते हैं और बताते रहेंगे। जब अपने नेत्र से देख लें उसको सत्य माने। और ईश्वर के चरणों के कृपा से ये अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की अगाधता है, और भगवान श्री राम जी के चरणों का रज है, माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज है। ये अकाट्य विद्या है और अगाध विद्या है, सनातन धर्म की शक्ति है, इसको यही मानना चाहिए। और अनादिकाल से विद्या जीवित है। बाबा पूर्णतः सत्य बताता हूँ, 1000% बताता हूँ। 200 हमारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यक्रम था, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी के बारे में बताया था। वहाँ बच्चे बच्चे को पता है, उनके जीवन काल को लेके बताया था कि 2022 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो सत्य बात है, ब्रह्म सत्य है, वो हुआ है। एक आम गाँव बड़ा करके है, उस जगह में गांधी करके नाम था उनका,
वो हमसे रविवार को मिलना चाह रहे थे, रविवार के दिन मिलने के लिए आना चाह रहे थे। और लाखन पटेल इस समय विधायक के दावेदार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे शिष्य हैं। अभी तो पूरा नरसिंहपुर इस बात को लेके जानता है। बोले गुरुजी आपसे मिलने के लिए गांधी आना चाहता है, मैं लाऊं क्या? मैं बोला नहीं लाना, रविवार को उनका जीवन लीला समाप्त होने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य की बात बताया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत जल्दी हम विशेष कुछ बातों को लेकर भविष्यवाणी करेंगे और ब्रह्म सत्य है कि भविष्यवाणी सत्य भी होगी। मुझे तो रामलला दरबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो अंबिकापुर में हैं। रोहिल के द्वारा खबर लगा और चूँकि पहुँचे हुए मैंने भी उनका नाम सुना था। इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं और जैसे उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में बैठे तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा और कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कागज़ों में लिख रहा हूँ। और जो भी उन्होंने मेरा नाम लेके कहे, मेरे पिताजी का नाम लेके कहे। अब मेरा नाम तो प्रबोध मिंज है, पिता का नाम बर्नार्ड सामुएल मिंज पूरा नाम है। अब उस नाम को, कठिन नाम है, उसको भी उन्होंने अपने मुंह से कहा तो आश्चर्य जरूर लगा कि कैसे उन्होंने मेरे पिता का नाम और मेरा नाम जाना। फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने कागज़ों पे लिखा और कुछ अंक लिखे और जो मैंने सोचा था वो सारे चीज़ें वो उन्होंने कागज़ पे लिखा। और वर्तमान के और भविष्य के बारे में भी जो लिखा, वो जो इच्छा हमारी है उसके बारे में भी लिखा। और जब उसको उन्होंने लिखने के बाद जब अंक पूछा तो अंक भी सही निकले। बच्चों के बारे में जितने उन्होंने कहा था वो सही बात निकली। और भविष्य के बारे में जो मेरे चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो वो मन में था तो उसको भी उन्होंने लिखा था। और जो उन्होंने लिखा कागज़ में बाद में जो उन्होंने दिखाया वो लगभग 100% बात वो सही लिखी थी। और वो बहुत आश्चर्यजनक बात लगी और निश्चित रूप से उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ज्ञान उनके पास जो है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, उसी के चलते उन्होंने सारे चीज़ों को, भविष्य को पढ़ा है, भूत को पढ़ा है और कागज़ों में दर्शाया था। तो ये अचंभित करने वाली बात थी। और जो उन्होंने पहली मुलाकात में जबकि मैंने भी उनको कभी नहीं देखा था, न वो मेरे बारे में जानते थे, और सारे राजनीतिक बातों को भी और पारिवारिक बातों को भी जो उल्लेख किया वो अचंभित करने वाली बात थी। और उनके इस रामलला दरबार की बातों पे बड़ा आश्चर्य हुआ और एक विश्वास जागृत हुआ कि ऐसा भी हो सकता है।